तासुब की बुनियाद पर ये काम कर रहे थे और इस वक्त इन्होंने कोरोना को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया था। जिस तरह के मसाइल उठते हैं तो पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता है, कुछ किस्सा होता है, चूहा भी मर गया तो कहते हैं ऐसा फला मुल्क ने ऐसा कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर की और हमारे मुल्क के वजीर आजम की रैलियों में 50-50 हजार लोग शरीक हो रहे हैं। क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? लेकिन सिर्फ कोरोना क्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल जो तारीख की डगर पर चल रहा है, क्या उनके लिए कोरोना है? हुकूमत ने जिस अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, ये बहुत ही दुखद खबर है या दुख की बातें हैं। इस वक्त हम बिहार के सुपौल आए हुए हैं। एक मदरसे के अंदर, सुपौल में काफ़ी बड़ा एक मदरसा है, जामिअतुल कासिम दारुल-उलूम इस्लामिया, जिसके मोहतमिम और बानी हमारे साथ मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब हैं। कोरोना काल के बाद जिस तरह से तमाम ही हिंदुस्तान के स्कूल और मदारिस जो है वो पूरी तरह से बंद हैं। रमज़ान का महीना गुजरा और मदारिस काफ़ी फाइनेंशियल स्थिति से भी गुजरे। अब धीरे धीरे स्टेज वाइज जिस तरह से सारी चीज़ों को खोला जा रहा है, सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं। अभी जिस तरह से बिहार में इलेक्शन चल रहा है और उस दौरान आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक़ है मदारिस का या कॉलेजेस का, स्कूल्स का, वो अभी तक बंद हैं और ये आबाद रहने वाले मदरसे पूरी तरह से अभी भी लॉकडाउन का शिकार हैं। किस तरह की समस्याएँ हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं मदारिस की इंतज़ामिया को, और क्या चाहते हैं हुकूमत से, किस तरह की डिमांड है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 8 महीने से पूरी तरह से जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बंद हैं, तो सरकार से क्या आप मांग करते हैं और किन हालात से आप गुजरे हैं इस दौरान? कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज की शक्ल में पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया। जहाँ की हुकूमतें जिस अंदाज की थी उन्होंने मुकाबला किया, उसके इंतज़ामात किए, लेकिन हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन तो ज़रूर किया, लेकिन भूखे नंगे पाँव, नंगे चलने वाले और निहत्थे लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया, जिसमें हज़ारों लोगों को मौत ने उचक लिया। और ये इदारे जहाँ स्कूल, कॉलेज, मदारिस इस्लामिया, जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल वहाँ से तैयार होता है, लेकिन 8 महीने से ये सुना पड़ा हुआ है। और या तो एक तरफ जानवर के भूखने की आवाज़ आती है, जहाँ से कभी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती थी, जहाँ स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने और पढ़ाने का ज़ौक़ पैदा होता था, जहाँ से मुल्क के तामीर और मुल्क का मुस्तकबिल पैदा होता था। लेकिन हुकूमत की निगाहें चार जानिब तमाम कामों पर है, यहाँ तक कि उसने आपको मॉल खोल दिए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, मार्केटिंग को खोल दिया है, सारा सिस्टम, सारा निज़ाम चल रहा है। और इस वक्त हमारे यहाँ बिहार में जो रैलियाँ हो रही हैं इलेक्शन की, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर की और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की रैलियों में 50-50 हजार लोग शरीक हो रहे हैं। क्या उनके लिए कोरोना नहीं है? लेकिन सिर्फ कोरोना क्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल जो तारीख की डगर पर चल रहा है, क्या उनके लिए कोरोना है? तो इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। या तो हमारे मुल्क के इक़्तिदार ऐवान में बैठे हुए लोग ये इसको तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ जो सिस्टम और जो निज़ाम था तालीम का, उसको उन्होंने बेबहरा होकर, या तो इल्म दोस्ती उनमें नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है, या तो गरीबों की ज़िंदगी छीन ली, या इदारों की जो चमक और दमक तालीम की बुनियाद पे था, वो तालीम का निज़ाम बंद कर दिया गया। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हुकूमत सबसे पहले अव्वल मरहले में, चाहे सूबाई हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इदारे चलेंगे, और इदारों के चलने के लिए सारे सिस्टम और तमाम तर एआनत के लिए हुकूमत तैयार हो, ताकि ये खोया हुआ पहलू
जो तालीमी पहलू था उसको दोबारा बहाल किया जा सके, ताकि असातिज़ा और तलबा और स्टाफ फिर दोबारा जो है सर जोड़ कर बैठे। केंद्र सरकार के जरिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं स्कूलों को लेकर, और ये कहा गया है कि 9 से 12 तक के स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन उसमें उसके बाद राज्य सरकारों की अनुमति ज़रूरी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब खुलने जा रहे हैं जो लोग, हालांकि पेरेंट्स भेज नहीं रहे हैं, अभी भी एहतियात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर मदारिस को भी खोला जाता है तो किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने? नहीं, असल में सूरत हाल दूसरी है कि अगर बाज़ारों में आज हज़ारों लोग हैं तो उसके लिए कौन सा तदाबीर इख्तियार किया आपने? इलेक्शन हो रहा है, वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या तदाबीर इख्तियार किया आपने? और स्कूल में, कॉलेजों में, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या तदाबीर इख्तियार करेंगे? जाहिर है हाथ हैंड वाश का और क्या कहते हैं आपको मास्क का अलावा दूसरी कोई चीज़ तो नहीं दे सकते उसको, लेकिन अगर बीमारी मुक़द्दर है तो कहीं भी आ सकती है। ये तो हमारा ईमान है और यही अकीदा है। मौत वक्त से पहले नहीं आती, लेकिन हुकूमत ने जिस अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, ये बहुत ही दुखद खबर है या दुख की बातें हैं। डेवलप कंट्रीज़ में जिस तरह से शुरू में लॉकडाउन किया गया, चाहे आप यूरोप की बात करें चाहे वो अमेरिका की बात करें, तो वहाँ उनकी अपनी पॉलिसी थी, लेकिन यहाँ जैसे ही वबा फैली अचानक पूरे देश को बंद कर दिया गया। 2 दिन का भी वक्त नहीं दिया गया कि लोग अपने घरों तक पहुँचें, और जो हालात देखे आपने, किस तरह से लोग हज़ारों किलोमीटर चलकर पैदल आए, प्रेग्नेंट औरतों ने बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद वो चल पड़ी बच्चे को जन्म देने के। तो ऐसे दृश्य देखने में आए, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है, जो उसके जानकार हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कि हिंदुस्तान को इस तरह से लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैंने चूँकि करीब से देखा है इंग्लैंड को, यूरोप को, पनामा को, वेस्ट इंडीज़ को, और इन मुल्कों को बहुत करीब से देखा है। बारहा हमारा जाने का मौका मिलता है और दोस्तों से मेरा राब्ता है। वहाँ जो सिस्टम उन्होंने किया, तो उस सिस्टम का तमाम इंतज़ाम किया, उसके अलावा उनके लिए किया, तो चाहे खाने का सिस्टम हो, चाहे उनके वजीफे का सिस्टम हो, चाहे उनके इलाज और मुआवजे का सिस्टम हो। यहाँ तो कुछ नहीं, रात में खड़े हुए और कहा कि भाई नोट बंद। इसी तरह से दिन में खड़े हुए कि भाई अब जो है लॉकडाउन। तो ये क्या पता नहीं चलता है कि कौन सा कानून है, कौन सा ज़ाब्ता है, और आपको हुकूमत बनानी होती है तो कुछ नहीं साहब। और अगर ट्रम्प को आना होता है तो नमस्ते ट्रम्प का सिलसिला शुरू कर देंगे, तो कोई कोरोना नहीं है। तो इसका मतलब हुकूमत का कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं है। या तो इनके पास निज़ाम नहीं है, या इनका कानून ज़ाब्ता फेल है और ये काम करना नहीं जानते। नहीं करना जानते हैं तो अपने पड़ोस से सीखें, दूसरे मुल्कों को देखें कि उन्होंने किस तरह से अपने बसने वाले लोगों के लिए उन्होंने इत्माम का और उनके एहतराम का, उनकी ज़िंदगी के बका के लिए क्या कोशिशें की। हम बिहार में रहते हैं, तकरीबन 35 लाख लोगों ने पैदल चल के आए हैं, और गाड़ी जा रही है हैदराबाद तो चली गई कर्नाटका। ये सिस्टम गाड़ियों का रहा है, ये सिस्टम यहाँ की हुकूमत के निज़ाम का रहा है। और आप देखिए तो सड़कों पर चल रहे हैं, मील मील चल रहे हैं, हज़ारों मील लोग सफ़र कर रहे हैं, और इस तरह से कर रहे हैं कि भूखे प्यासे पैर देखने के काबिल नहीं है। छोटे बच्चे हैं, माँ एटची खींच रही है, बच्चा उस पर पड़ा हुआ है। ये सिस्टम और हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हमारा मुल्क है। 1000 खराबी के बावजूद हम ये कहेंगे हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मुल्क के हुक्मरान निहायत ही निकम्मे और नालायक हैं। जिस तरह से आप ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को, और तादाद जो है करोड़ों में 1 करोड़ से ज़्यादा पहुंच रही है, 1 करोड़ के करीब पहुंच रही है, और मरने वालों की संख्या 1.25 लाख के करीब, 1,12,000 अभी तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से अपनाना चाहिए था, बार बार बहस ये होती है। शुरू में आपने देखा होगा तबलीगी जमात को कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया, और ये कहा गया है कि तबलीगी जमात जो है कोरोना बम है, और उसके बाद हालांकि तमाम कोर्ट्स के ज़रिए उनको छोड़ा गया जो बाहर के थे, अपने अपने मुल्क पहुंच रहे हैं। अब जब ये इतनी तादाद हो गई है तो अलग से उनका आंकड़ा पिछले 2 महीने से नहीं बताया जा रहा है। शुरू में अलग से तबलीगी जमात का आंकड़ा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए बताया जाता है। असल में ये तासुब की बुनियाद पर ये काम कर रहे थे, और इस वक्त इन्होंने कोरोना को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया था। जिस तरह के मसाइल उठते हैं
तो पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता है। कुछ किस्सा होता है, चूहा भी मर गया तो कहते हैं ऐसा फला मुल्क ने ऐसा कर दिया। हम अपनी खूबियों को, लोग जब शीशा देखता है तो अपने चेहरों का काला कलौटा धूल उसको शीशे पर नज़र नहीं आना चाहिए, उसके चेहरे पर नज़र आना चाहिए। इसके बावजूद वो ये तसव्वुर करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमको इस अंदाज से देखते हैं कि भाई ये जो है दूसरों के चेहरे पर है, हत्ता कि वो धूल उस शीशे पे पड़ा हुआ है। और जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे तो जब आप अपने चेहरे को उस मिरर के अंदर देखेंगे तो आपके चेहरे पे मालूम होगा। इसलिए आप अपने हम अपने निज़ाम को, हमारे हुक्मरान लोग अपने निज़ाम को नहीं दुरुस्त करेंगे तो इसी तरह का किस्सा होता रहेगा। और कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी थाली और ताली के नाम पर, कभी टार्च और मोमबत्ती के नाम पर ये ढकोसला था, सिर्फ नाटक करना था। अगर ऐसा ही दम था, कोई गोबर खा रहा है तो कोई गौ मूत्र पी रहा है, ये सिस्टम पता नहीं क्या हो गया है। इतने पढ़े लिखे लोग और ऐसा मुल्क जिसमें अच्छे लोग रहते हो, वहाँ ये बात हो रही हो। मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि इंसान को, जानवर को गोबर खिलाया जाए और कह लिए कि थाली बजाया जाए, टॉर्च की रोशनी में मोमबत्ती दी जलाया जाए। ये कुछ नहीं था, ये नाटक था। बजाय इसके कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने अल्लाह के ठिकरा फोड़ दिया मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात के ऊपर कि ये एटम बम है। अरे भाई मेरे, मुसलमान कल भी नहीं हत्ता था, आज भी नहीं हत्ता है, कल भी अपने मुल्क का और अपने मुल्क में बसने वाले इंसानों का एहतराम करता था और आज भी करता है। ये तो सिर्फ दो बिछड़े हुए लोगों को अल्लाह के दीन के रास्ते पर डालने के लिए वो मेहनत और कोशिश करते हैं। उनका काम ये है ही नहीं लड़ने और झगड़ने का, लेकिन उनको बदनाम किया गया। इसमें हुकूमत का हाथ शामिल था, इसीलिए ये हुआ। शुक्रिया थे मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे कोरोना को लेकर के, ख़ास तौर से जो सरकार की जो रणनीति रही उसमें कहाँ कहाँ खामियां थीं और किस तरह से तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।